चलो बेटे, आपने दूध नहीं पीना ना आप पियो, नो प्रॉब्लम। सुबह स्कूल जाना है, आप उठ जाओ, शाबाश, लेट्स गो। लगता है बॉन्ड के एवज सरताज ने भाई को भी चक्कर दे दिया, ये भी तो यूं खामोश है। जमील साहब, आप भी फ्लॉप हो गए, गई रकम हाथ से। प्लीज नाजो, मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूं। देखो नाजो, मैं सनोबर से बॉन्ड तो कभी भी हथिया सकता हूं, लेकिन इस बार जो उसने मेरी बेइज्जती की है ना, पहले मैं उससे इस बात का बदला लूंगा। बेइज्जती तो उसने मेरी और आपा की भी की थी, लेकिन छोड़े, ये वक्त इन बातों का नहीं है। पहले हमें ये देखना है कि हम इस मामले से कैसे निकले, उसके बाद लेंगे उससे बदला, छोड़ेंगे थोड़ी। एक बार फिर से उसे बेग बिलास में ले आऊं ना, फिर देखना मैं उसका जीना कैसे हराम करूं। लेकिन आप उसे बेग बिलास लाएंगे कैसे? गन पॉइंट पर। गन पॉइंट पर? कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूं नाजो के किसी दिन जब सनोबर अपने ऑफिस से वापस आ रही होगी ना, तो मैं उसे अगवा कर लूंगा, फिर कहीं ले जाके छुपा दूंगा। उसके बाद गन पॉइंट पर उसका शकील से निकाह। लेकिन जमील, आपको क्या लगता है शकील मान जाएगा शादी के लिए, वो भी हमारी शराइत पर? मेरा मतलब है कि कोई गड़बड़ ना कर दे। गड़बड़? कैसी गड़बड़? भाई उसे ठीक ठाक रकम देंगे, और वैसे भी वो मेरा भाई है, रकम के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे भाई द वे, मैंने उसे बॉन्ड वाली बात बता दी। तो फिर उससे बात करूं, अपना काम भी हो जाएगा। और ठीक है, कोशिश कर लो। शकील, शकील, आई मीरा, पहले तो ऐसे एक आवाज पे दौड़ा दौड़ा आता था। अरे भाई शकील, अब आ भी जाओ। जी भाभी। शकील, हम ये सोच रहे थे कि एक मिनट नाज़ो, मैं इसको बताता हूँ। शकील, बात असल ये है कि हम ये चाह रहे थे कि गुड, शाबाश। जमील, अब हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। आप ना फौरन सनोवर और शकील के निकाह की तैयारी करें। मुझे ना इरम के तेवर खतरनाक। खतरों से खेलना मेरे बाएं हाथ का काम है ना। ये इरम क्या चीज है? तुम एक दो दिन ठहर जाओ, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। आपा को बताती हूँ। अरे बैठो आराम से, ऐसी बातें फोन पे नहीं करते भाई। कल सुबह उनके घर चलेंगे, घर जाके खुशखबरी सुनाएंगे। एक दफा ये नासिर भाई उनके घर से चले जाएं। हाँ, वैसे जमील, यकीन नहीं आ रहा कि शकील इतनी आसानी से मान कैसे गया। तुम्हें तो पता है नाजो कि वो मेरा छोटा भाई है, बड़ा मासूम, भोला, दावेदार, आपकी तरह। बिल्कुल। चाय पिलाएंगे आप? ओके। वाओ, बीवी हो तो ऐसी। वाह, गर्मियाँ अपने साथ लाती हैं मजेदार फल, जो छोड़ जाते हैं सिद्धी दाग। सर्फ एक्सेल के ताकतवर लाल जर्रात इन दागों
5 करोड़ में से मुझे कुछ देंगे और मैं खुश हो जाऊंगा। यानी दुख झेले भी फाख्ता और कौवे अंडे खाएं। हाथ आए सोने की चिड़िया मैं इतनी आसानी से उड़ने नहीं दूंगा। नो नेवर। सनोबर मेरी बीवी बनेगी और वो भी इतनी दौलत के साथ। ऐसा तो कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक बार निकाह हो जाए फिर भैया और भाभी दोनों, इनके सारे अरमान, शकील और भोला भाला। मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिली? मैंने तो किसी का दिल भी नहीं दुखाया। ये क्यों लोग हवस की आग में इतने अंधे हो गए? क्यों एक मां की ममता भी नजर नहीं आई? मेरे हाली मेरी आजमाइश को खत्म कर दे। काश मैं आपकी मदद कर सकता। काश, मगर मैं आपको इस तरह रोते हुए भी नहीं देख सकता। मैं लालची नहीं हूं। मैं आपका सच्चा हमदर्द हूं और आपको इस गर्दिश के भंवर से निकाल देना चाहता हूं। मगर मेरी अपनी बहन ने मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया। तुम्हारी बात मेरे सर पे से गुजर गई है। क्या कहना क्या चाह रही हो? कहना नहीं चाहते, करना चाहते हैं और करके दिखाएंगे। सनोबर और शकील का निकाह। What? सनोबर और शकील का निकाह? इतना कुछ होने पर भी? अरे वो सब बातें भूल जाएं। इस दफा जो मैंने प्लानिंग बनाई है ना, वो बहुत अच्छी है। मुझे तो तुम माफी रखो प्लीज। अरे वाह, 5 करोड़ में से आधे की हिस्सेदार बनती है ना, तो फिर हमारा साथ क्यों नहीं देती? पता है क्या, इस बार जमीन ने बड़ी सॉलिड प्लानिंग की है। बस आपको हमारा साथ देना है। मेरी बात आप लोग और सुनिए। क्या तुम दोनों सनोबर को किडनैप करवाओगे? क्या मामा ये सब कुछ जानती है? नहीं, देखिए ये जो प्लानिंग है ना, इसका हम तीनों के अलावा किसी चौथे को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। खुदा के हर काम में मसलहत होती है। अगर आज मैं घर पर अपना वॉलेट न भूलता तो इन लोगों की घिनौनी साजिश से बेखबर रहता। बेचारी सनोबर, मुझे उसे बचाना चाहिए। ये लोग उस पर सितम पे सितम ढा रहे हैं, मगर अब नहीं ना, मैं बचाऊंगा सनोबर को और जमील की साजिश का पर्दाफाश करके रखूंगा।
बहुत हो गया जमील। फोन करके उसके पता करो। क्या बात है, आज ऑफिस जाने का मूड नहीं हो रहा क्या? वो भाई मैंने रिजाइन कर दिया ऑफिस से। क्यों, क्या बात हुई? शौकत अच्छा किया ना रिजाइन किया, मैं भी तो उसको यही समझा रही थी, इसमें फायदा भी इसी का। जरूर कोई बात होगी, बताओ क्या बात है? अच्छा मेरे ख्याल से हम चलें, शाम में आके बात कर लेंगे। हाँ देर हो रही है। ठीक है, आओ। सनोबर प्लीज खुरम को नाश्ता दे देना। हाँ ठीक। क्या हुआ, इतनी देर से बहस हो रही है, आप उठा नहीं रही? वो जर्मनी से कॉल है, मम्मी की शायद। ओ मैं समझ गया। हेलो, हाँ जी, वो शौकत साहब ऑफिस गए हुए हैं। मैं उनका ब्रदर इन लॉ खुरम बोल रहा हूँ। आप बताइए, अगर कोई मैसेज है तो मैं दे दूंगा। ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़। आपके लिए नाश्ता बना दूँ? नाश्ता नहीं, आई एम ऑलरेडी लेट, तो ओके बाय। अरे वालेकुम सलाम नासिर बेटा, कैसे हो? अरे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। खैरियत? तुम्हारे चेहरे से ऐसी खैरियत नजर नहीं आ रही, मुझे तो किसी खतरे की वो महसूस हो रही है। बस डैडी, बात ही कुछ ऐसी है। वो उस दिन जमील ने बताया आपको क्या हरकत की? गॉड, ये जमील इतनी घटिया हरकत भी कर सकता है, मैं सोच नहीं सकता था। वो इससे भी ज्यादा हद तक गिर सकता है। नासिर बेटा, तुम तो ज़हीन और मामला फहम हो, तुमसे ये कोताही कैसे हो गई? तभी अगर मुझे ये बात बता दी होती तो ये नौबत ही ना आती। मैं हॉस्पिटल में बताना चाह रहा था आपको, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था, क्योंकि आपकी हालत जितनी बिगड़ती जा रही थी, इसलिए मैंने चुप ही रहा। वैसे भी सब कुछ तो खत्म हो ही चुका था। अब अगर मैं कुछ कहता तो उससे नाजिया का घर भी तो बिगड़ सकता था। काश मैं तभी मर जाता।